नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 है जो फोर्स एंड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। मोशन के बच्चों ने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। सर्कुलर मोशन था, रैंडम मोशन था या आपका स्ट्रेट लाइन मोशन था। ठीक है बच्चों, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? मोशन आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है और आपका नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मोशन आपका स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हो सकता है और आपका कर्व लाइन के अंदर भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने क्या की बच्चों डिस्कस की थी, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा अब मोशन का जो कारण है रोज यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो उसका कारण क्या है, हमने ये स्टडी नहीं किया था। तो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर द फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो उसके लिए बच्चों आपके क्या क्या फैक्टर है रिस्पांसिबल है। तो बच्चों यदि इसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों मोशन कोई भी आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? फोर्स पे करेगा। फोर्स अप्लाई बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बच्चों फोर्स अप्लाई करता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चेंज करने में हेल्प करते हैं। यदि बेटा फोर्स ज्यादा लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसका मोशन क्या होगा बच्चों? फास्ट होगा। यदि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? आपका स्लो चलेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करेगी बच्चों? उसके ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करती है? अपोज करती है, मतलब आगे जाने उसको ऑब्स्टेकल पैदा करती है। तो ये थे हमारे जो इंट्रोडक्शन चैप्टर का, चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो फोर्स के द्वारा क्या हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? क्या फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं? यस वी कैन डू दैट। हम उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं बच्चों और उसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल, ए बैट्समैन प्लेइंग ए क्रिकेट। जो बैट्समैन बच्चों क्रिकेट प्ले कर रहा है वो बॉल जो उसकी तरफ बॉलर बच्चे बॉल थ्रो करता है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है बच्चों। यदि बॉल फास्ट स्पीड से आ रही है तो उसको वो स्टॉप करता है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कैन चेंज बाय द फोर्स। तो बेटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी बच्चों? कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स क्या होती है बच्चों? आपकी टू टाइप्स की फोर्स होती हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स होगा बच्चों तो ये क्या होगा आपका? अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जैसे बच्चों देखो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, कंसीडर दिस इज अ बेंच, दिस बेंच इज पुश्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स। दो बच्चे बेटा कोई भी इसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। ये बेटा एक ऑब्जेक्ट है जो एक लड़का है ठीक है, इसको 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, बी की क्या लगा रहा है बच्चों? 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो दोनों की फोर्स क्या बच्चों? सेम है। तो इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन इट्स पोजीशन। ठीक है, अब देखो बच्चों यदि यहाँ पे एक ही तो फोर्स है इंक्रीज कर जाती है कितनी बच्चों? 50 न्यूटन। फर्स्ट में जब दोनों की फोर्स कितनी थी आपकी? 10 10 थी, तो फोर्स कौन सी थी बच्चों? आपकी बैलेंस फोर्स थी। ठीक है, लेकिन बच्चों एक फोर्स आपकी इंक्रीज कर रहा है 15, कितनी कर रहा है बच्चों? 15। तो इसकी पोजीशन में क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बदलाव आएगा, पोजीशन में क्या होगा बच्चों? आपका चेंज आएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हमें चेंज इन पोजीशन। उस फोर्स को बोलेंगे बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सी फोर्स से बोलेंगे बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये बच्चों कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ये बेटा ए यहां से पुल कर रहा है इसको, फोर्स क्या होगा बच्चों? आपका पुल या पुश, पुल और पुश। ए इस साइड से पुल कर रहा है बच्चों, बी इस साइड से पुल कर रहा है। ए की फोर्स कितनी बच्चों? है। बी की फोर्स कितनी बच्चों? है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी बच्चों? आपकी रिजल्टेंट फोर्स दोनों किस में लगा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में।
तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बच्चों, फिर 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों सेम ऑब्जेक्ट बच्चों, ए यहाँ से फोर्स लगा रहा है और बी भी बच्चों एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा बच्चों आपका 10 इसका, तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों आपका 20 न्यूटन। तो बच्चों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऐड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी बच्चों आपकी 10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो माइनस होगा, सेम डायरेक्शन में लगाते हैं बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा वो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कब करता है, मान लो बच्चों कोई पर्सन इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इसको मूव करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे, इसको मूव करने नहीं देंगे। वो कौन सी फोर्स होगी बच्चों आपकी, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स होगी बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको मूव नहीं करने देगी। यदि इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मोशन में लेकर आना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जब इस ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए बच्चों इस ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगी। यदि हम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों, आपका मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसे हम कोई बाइसिकल चलाते हैं, कोई कार राइड करते हैं, जैसे बच्चों उस पे फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग ए बाइसिकल द बाइसिकल स्टॉप आफ्टर ए सम टाइम, तो उस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या होता है बच्चों, बाइसिकल आपका रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो उसके मोशन में क्या करती है बच्चों, अपोज करती है। अपोज करने के कारण वो उस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या होता है बच्चों, आपका रुक जाता है। दैट्स द रीजन ऑफ स्टॉपिंग द बाइसिकल। तो कंटिन्यू मोशन में लगाने के लिए उसके लगातार फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, बैलेंस फोर्स थी और अनबैलेंस फोर्स थी। तो स्टार्टिंग के दूसरे पेज जाके पहुंच गए नहीं, या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।